सर आप वो नोट हाँ बोलिए। ने कल बोला था नोट शेयर करने के लिए, तो वो किया कर, हाँ मैं नोट्स में पूछने वाला उसकी था क्रिएट। नोट शेयर करने। हाँ हाँ, मैं उनको कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं बना रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको नहीं क्या, आज जो भी मैंने पढ़ा है अभी तक और उसके आगे का भी जो भी जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट है उसके नोट्स भी भेज दूंगा। ठीक है। वो वो कैसे वो पढ़ना पड़ता है हर एक चीज, मतलब देखना पड़ता है कि नहीं, आप ऑनलाइन भी पढ़ोगे तो भी आपको कचरा मिलेगा। बट उसमें से शॉर्ट करके उसको एग्जाम्पल लेके उनको बनाना पड़ता है प्रॉपर कि आपको समझ में आए, मुझे समझ में आए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए आज। मैं आपको वो शाम तक के आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके सर। नो हाँ। सर। ओके, चलो। तो आपको ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग समझ में आएगा, तो इसको और एक वे है, कंसाइज वे है, इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे ये जैसे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में लिया, ये प्रॉपर्टी नेम, फिर उसको वेरिएबल असाइन कर दिया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी डाउट नहीं है, सिंपल सा है। आप इसको रिमूव कर दो, बस आपको ये बता रहा हूँ कि ये वे है, आप कैसे उसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ जो आपको समझेगा कि ये अपडेटेड, मतलब अपडेटेड है। ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल, तो आपको समझेगा कि वही हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा लगेगा कि चलो भाई वही प्रिंट कर रहे हैं हम। चलो, तो मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ और आउटपुट देखते हैं इसका क्या आता है। तो सिंपल सा, अभी यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है कि हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई थिंक कि हमको ये जैसे मैंने यहाँ पे लिया लिया है, तो हमको आपको डायरेक्ट यहाँ पे कट करके यहाँ पेस्ट करना होगा। ठीक है, ये निकालना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं इसके क्या आता है, आउटपुट आता है या फिर अनडिफाइंड आता है। कंपनी इज नॉट डिफाइंड। चलो, कंपनी हमने यहाँ पे कहीं तो भी यूज किया है, इसको करते हैं कमेंट, देखते हैं आउटपुट, फिर भी अनडिफाइंड आता है। ऐसा कुछ इसका सिंटैक्स है, बट कुछ यहाँ पे मिस कर रहे हैं क्या हम। कंपनी नेम हो गया, ऐसा भी इसका कुछ सिंटैक्स है जो हम डायरेक्ट यहाँ पे नेम ले सकते हैं। चलो, थिंक नेम, लोकेशन और डीओई, इस वे से कर सकते हैं क्या, देखते हैं। कुछ यहाँ पे मिस हुआ है। फाइल क्यों नहीं दिख रही, क्या हो गया। सेव तो हो गया ये ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग। will not access the file, why। ये तो एक्सेस हो गई हुई। इसको क्या हो गया, तो लोकेशन चेंज हो गया क्या। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग स्क्रिप्ट, ओके। कंपनी डॉट लोकेशन वेयर लोकेशन यूई, टेक एग्जांपल, कोई एरर तो नहीं है इसमें।
इट में हैव मूड एडिटेड। ओ, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। चलो नया बनाएंगे फाइल यहाँ पे। इसको करते हैं डिलीट। ये एक और एक कंसाइज वे है हम जो ऑब्जेक्ट भी स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, इसलिए वो एक पॉइंट ऐड करना था। इसको लैंग्वेज HTML करते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ओ डिस्ट्रक्चरिंग OBJ। ये क्या हो गया यार, ये फाइल एक्सेस क्यों नहीं हो रही अभी। इसमें मूव एडिटेड और डिलीटेड। हाँ भाई, कुछ भी गड़बड़ हुई क्या यहाँ पे। स्क्रिप्ट है, हेड है, मे भी हो सकता है इसमें ही कुछ एरर है। चलो इसको कमेंट करके सेव करते हैं। मे भी हो सकता है सिंटैक्टिकल एरर हो। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। चलो तो एक और चीज है, जैसे कि ये बताया मैंने कि आप ऐसे भी सिंटैक्स लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, बट आपको ये बता दूंगा, ठीक है। मैं कोई दिक्कत नहीं, हम आगे के पॉइंट करते हैं। बट जो इससे पहले जो भी मैंने सिंटैक्स बताया था वो आपको समझ में आया या उसके रिगार्डिंग कुछ कंफ्यूजन है। अभी फिलहाल वही जो मैंने सिंटैक्स बताया वो आप कीप इन माइंड, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, ऐसे भी एक वे है जो हम उसको मतलब उस और डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डाउट, क्वेश्चन? हेलो। नो। नो सर, नो सर। चलो ये तो हो गया अपना डिस्ट्रक्चरिंग का ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप रखो ध्यान में कि ये वाला सिंटैक्स है, आपको बताऊंगा और कंसाइज वे कौन से एरे डिस्ट्रक्चरिंग करने के, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करने के। बट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग और एरे डिस्ट्रक्चरिंग आपको आएगा ही आएगा रिएक्ट में, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपको जैसे डिस्ट्रक्चरिंग का सिंटैक्स दिखा कहीं कोड पे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको वो आनी चाहिए, चीज समझनी चाहिए कि नहीं, ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर हो रहा है, यहाँ पे मेरा एरे स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। तो हम आगे के पॉइंट कवर करेंगे, जैसे अभी डिस्ट्रक्चरिंग हो गया, अभी एरे मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल जो भी इम्पोर्टेंस, जो भी आपको एरे मेथड्स बहुत सारे हैं, बट अभी फिलहाल के लिए हम दो ही कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके यूज होंगे रिएक्ट के लॉजिकल प्रोग्रामिंग में। लॉजिकल प्रोग्रामिंग इन द सेंस कि जब भी आप एक्चुअली कोड करोगे, जब इटरेट करोगे किसी लिस्ट को, मैप को, ठीक है, तो आपको एरे मेथड्स आना जरूरी है। मैप हो गया, फिल्टर हो गया, मैप फिल्टर, ठीक है। देखिए, अभी अब एक न्यू प्रोग्राम बनाएंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पे, इसको लैंग्वेज HTML, ठीक है। अभी इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अभी देखो, एरे मेथड्स कौन से पढ़ना है हमको, एरे मेथड्स, मैप और फिल्टर। आपने जावा में भी ये पढ़ा है, मैप और फिल्टर, रिड्यूस, बराबर है, हाँ कि नहीं? हाँ, तो वही चीज है, मैप क्या है। यस सर। अब आप ही बताओ कि मैप क्या है और फिल्टर क्या है। आप ही बताओ, मुझे आपसे जानना है कि मैप कब यूज करते हैं। कोई बताएगा? बताइए।
मैप कब यूज करते हैं, मैप किस लिए यूज करते हैं? सिंपल से आप एग्जांपल ले रहा हूँ। किसी को पता है, हाँ ना? नो सर, उतना क्लियर नहीं। एग्जिस्टिंग एरे डिफाइन। इससे पहले हमने कुछ कवर करना है क्या? नहीं, अरे मेथड से ना, ठीक है। तो हमको ये टॉपिक कवर ही करने हैं, ठीक है। कौन से? एरे मेथड, रेस्ट, स्प्रेड और कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो चलो, समनम्स। तो हाँ, मैं एक बात बताता हूँ कि मैप और फिल्टर क्यों यूज करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, you have a array of elements. In this example you have a array of numbers, okay, 3588, 35 something like 6, okay, 3586, okay. And what you want actually, you want to add 1 to each number, okay, or you want to multiply by 2, or you divide it by some value, okay. But now you are going to add the uh, plus 1 in this number, and you want to addition of that uh, the all elements plus 1, okay. यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे मैं मैप के थ्रू क्या कर सकता हूँ, मुझे एरे एरे के ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ कुछ ऑपरेशन करना है, ठीक है। कुछ ऑपरेशन मतलब मैं 3 में ऐड कर रहा हूँ कुछ, ठीक है, 5 में ऐड कर रहा हूँ कुछ, मतलब जैसे ही मैंने एरे दिया, मुझे वही एरे चाहिए, बट उसमें कुछ एडिशन करना है, हर एक एलिमेंट के साथ प्ले करना है, और उसी नंबर का एरे मुझे रिटर्न आएगा। मतलब सपोज अभी ये एरे है मेरे पास, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 4 एलिमेंट है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, 4 एलिमेंट है, ठीक है। अभी ये 4 एलिमेंट है मेरे पास, तो इनमें इनमें मैं इसमें 1 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, नंबर में, ठीक है, 1 ऐड कर रहा हूँ, फिर 5 में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। फिर 8 में 1 ऐड कर रहा हूँ, 6 में 1 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये चीज हो रही है मेरे पास, और ये क्या रिटर्न करेगा मुझे ये एरे ही रिटर्न करेगा, ठीक है। फिर मैं इसको प्रिंट, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रही है? नम ऑफ सम नंबर्स, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, मैं कोड कर रहा हूँ, आपको ये सिंटेक्स पता होगा। लॉग ऑफ नम, ठीक है। तो मैप कब यूज करते हैं, जब हम एरे एलिमेंट्स को कुछ ऑपरेशन पर परफॉर्म करना है, हर एक एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर मेरी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, 3 में मुझे 1 ऐड करके दो, 5 में मुझे 1 ऐड के दो, 8 में ऐड करके दो, या फिर 5 मुझे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 8 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 6 में करना है। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं 3 पे 1 ऐड कर रहा हूँ, 5 में 1 ऐड कर रहा हूँ, 6 8 में 1 ऐड कर रहा हूँ, 6 में ऐड कर रहा हूँ, 6 में 1 ऐड कर रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है कि आपको एरे के ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन सा भी, अभी वो नंबर रहे या स्ट्रिंग, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग भी रह सकता है, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब सपोज फॉर एग्जांपल आप स्ट्रिंग ऑपरेशन तो करते हो जावा में, ठीक है। जावा में स्ट्रिंग ऑपरेशन, यहाँ पे कुछ नेम है,
ठीक है। अभी उनको कुछ कॉन्कैट करना है, उनको सब स्ट्रिंग लेनी है हर एक एलिमेंट की, तब आपको मैप यूज करना है। मैप कब यूज करते हैं? जब हमको किस ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ, एरे के ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वो ऑपरेशन अगर नंबर रहा तो कुछ भी, अगर नंबर्स है तो मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन जो भी है। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ऑपरेशन करना है। बट यहाँ पे हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करके वही एरे मुझे रिटर्न आ रहा हो, वही एरे जो जैसा है वैसा ही, बट हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करना है तब, तभी। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, समझ रहा है? मैप में मुझे जो भी एरे है वही एरे रिटर्न होगा, जो एरे है वही एरे रिटर्न होगा। बट अगर मेरी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी कि मुझे हर एक एलिमेंट के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन अगर नंबर रहा तो मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन जो भी कर सकता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग रहा, स्ट्रिंग है तो आप कोई भी स्ट्रिंग के ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है वही। बट मुझे एरे, अभी फोर फोर नंबर है, 4 एलिमेंट से, तो मुझे वो 4 एलिमेंट ही रिटर्न में आए, बट उनके साथ कुछ एडिशनल हो, कुछ मुझे एडिशनल चीजें करनी हो, ठीक है। तब मैप यूज करते हैं। आपको समझ में आ रहा है या कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे? तो समझ रहा है? मतलब ऐसा ही। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए ना, आवाज आ रही है। हेलो। वेदांत, वेदांत बात कर रहे हैं आप? हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ। समझ में तो आ मतलब रहा है? आपको वही हुआ ना कि हाँ हाँ समझ में आ गया, मतलब मीनिंग वही रहा ना कि हर एक एलिमेंट पे फंक्शन कॉल, और फिर वो कॉल बैक करके आपको करके हाँ हाँ, फंक्शंस बस कर। बस सही, बराबर है, बराबर है। हाँ यही है, यही चीज है, यही चीज है कि आप हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करके वही आपको एरे रिटर्न करना है, राइट। ओके। चलो तो हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, इस प्रोग्राम को। क्या लिखते हैं यहाँ पे? मैप, हम, ठीक है, .html वहीं पे सेव करेंगे। ब्राउजर उसमें जाएंगे, इसको ओपन करेंगे, ठीक है, कंसोल ओपन करेंगे। कंसोल, नंबर इज नॉट डिफाइंड, नंबर्स आ गया, नंबर्स इज नॉट डिफाइंड, ओके। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आया, मैं बताऊंगा, ये आउटपुट देख लेते हैं, इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, 4 5, 3 में ऐड किया 4 हो गया, 5 में ऐड किया 6 आ गया, 9 में ऐड किया 1, तो 8 में ऐड किया 1 तो 9 आ गया, और 6 में ऐड किया तो 7 आ गया। अब देखोगे, देखिए 8 में ऐड किया तो 9, ये आ गया, बराबर है। तो अभी समझने के लिए यही चीज है, ठीक है। अभी मैप फंक्शन किस पे चला रहा हो? एरे। मैप ऑलवेज एरे पे ही चलता है या फिर ऑब्जेक्ट पे चलता है, देखेंगे ऑलवेज। आगे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे चलता है नहीं चलता, और चलता है तो कैसे चलता है। बट अभी फिलहाल के लिए आप एरे के मेथड पढ़ रहे हैं, तो ये मैप फंक्शन है। देखिए ये इनबिल्ट फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट का ये इनबिल्ट फंक्शन है। किस पे कॉल कर रहे हैं? हम एरे पे कॉल कर रहे हैं। ये मेरा नम्स करके एरे है, ठीक है, उस पे मैं ये कर रहा हूँ। और ये मैप क्या एज अ आर्गुमेंट ले रहा है? क्या आर्गुमेंट ले रहा है? क्या आर्गुमेंट ले रहा है? ये आर्गुमेंट ले रहा है एज अ फंक्शन, और फंक्शन मेरा क्या है? सम, ठीक है। ये कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ आगे हमारा पॉइंट है, अगर आप देखोगे कॉल बैक फंक्शन, ये कॉल बैक भी फंक्शन कवर करेंगे, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये मैप है, ये क्या करता है? एक्सेप्ट करता है कॉल बैक फंक्शन। और हमारा फंक्शन क्या है? ये सम नम्स करके हमारा फंक्शन है। और ये करता क्या है एक्चुअली? ये करता क्या है? ये क्या करता है? अभी इस नम्स एरे में जितने भी एलिमेंट्स है, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स है, उन हर एक एलिमेंट को इस फंक्शन में पास करता है। यहाँ पे हमने पास किया ना एज अ आर्गुमेंट, ये वाला फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट मैप के आर्गुमेंट में मैप के फंक्शन में दिस फंक्शन हमने पास किया, ठीक है। तो ये मैप क्या करता है? ये हर एक एलिमेंट को कंसीडर करके इस फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे हम इसको ट्रैक भी करेंगे, ठीक है, ट्रैक करेंगे।
कंसोल डॉट लॉग ऑफ, ठीक है, नंबर, नंबर देखेंगे कितने बार कॉल होता है, ये भी देखेंगे हम, नंबर, नंबर, ठीक है, नंबर, ठीक है। देखते हैं अभी, इसको सेव किया, ये किया। तो आपको मैं ये बता रहा था कि ये मैप फंक्शन क्या करता है, वो हर एक एलिमेंट को पास करता है यहाँ पे, और इसको एग्जीक्यूट करता है फंक्शन। अभी आप 4 एलिमेंट्स है, तो ये मैप फंक्शन इस सम नम्स फंक्शन को 4 टाइम्स कॉल करेगा। तो देखते हैं कि ये कितने बार प्रिंट होता है। देखो, नंबर 3, नंबर 4 कितने बार प्रिंट किया, 4 बार इसने। अभी 4 एलिमेंट्स है, तो 4 टाइम्स उसको, उस मेथड को कॉल किया, ठीक है, और नंबर हर एक नंबर पे ऐड किया। और ये रिटर्न क्या करता है, जैसे ये एक्सेप्ट क्या करता है, एज एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन। तो ये मैप फंक्शन है, वो क्या क्या एक्सेप्ट करता है अपने पैरामीटर में, एज ए फंक्शन एक्सेप्ट करता है जो सम नम है। और ये रिटर्न क्या करता है, ये क्या करता है, ये एक एरे ही रिटर्न करते हैं। ये सम नंबर्स देख रहे हो, ये एरे टाइप ही है, इसका कोई भी टाइप नहीं है, इसका एरे है, क्योंकि मैप ऑलवेज रिटर्न करता है एरे, ठीक है, ठीक है। अभी ये सिंपल सा फॉर लूप है, इनहांस फॉर लूप इन जावास्क्रिप्ट। हम नम, ये नंबर से यहाँ पे जो भी, ये ऑलवेज आपको पता ही है फॉर लूप एरे पे ही चलता है, ठीक है। तो ये सम नंबर्स में न्यू एरे है, और हम एक हर एक एलिमेंट हम नम में स्टोर कर रहे हैं और उसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था, किसके लिए, मैप के लिए। हम देखेंगे अभी आगे, सेकंड पॉइंट, फिल्टर, फिल्टर में। हाँ, तो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी, किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे, आदित्य, ऋतिक, कौन कौन है, नो सबको सर, कोई डाउट सबको समझ में आना चाहिए। तन्मय, अजिंक्य, प्रज्वल, सर जी बताओ, सबको समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? क्लियर है? नहीं। हाँ सर। यस सर। यस। ओके। तो आपको ऐसे नहीं है कि मतलब सर ने पढ़ा दिया बस हो गया, आपको करना है, प्रैक्टिकल करना है। आपने आपने आई थिंक अगर जावास्क्रिप्ट किए तो आपने पढ़ा होगा ये, राइट प्रज्वल, वेदांत, यस सर। पढ़ा है क्या ये चीज ऑलरेडी? उतना क्लियरली याद नहीं सर, उसका कुछ, पर मैं रिफ्रेश हो गया थोड़ा पूरा। ओके, ओके, चलो ठीक है। कुछ नहीं, आपको समझना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी हाँ, आगे देखेंगे हम कि फिल्टर क्या है। सिंपल सा बताता हूँ फिल्टर क्या है। अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास सपोज हो वेर स्टूडेंट एज, एजेस एज करके है, एरे है सपोज मेरे पास, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं एग्जांपल, सैलरी का एग्जांपल ले सकते हो, ये वो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट की एज है 18, ठीक है, 23, ओके, लेते हैं 15, लेते हैं 29, 21, 10, ऐसे ही एज, जैसे स्टूडेंट की एज हमने एक एरे में लिया है फॉर एग्जांपल। अभी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अभी फिल्टर क्या करता है, पहली बात तो फिल्टर क्या करता है, जो भी आप एरे पास कर रहे हो, जो भी आप एरे पे फिल्टर अप्लाई कर रहे हो, फिल्टर का सिंपल मीनिंग है, फिल्टर करता है, किसी क्राइटेरिया पे वो फिल्टर करता है, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन लेते हैं फिल्टर स्टूडेंट एज, ठीक है, तो सिंपल है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे एज लिया, ठीक है, सिंपल सा एक फंक्शन बना दिया। अभी मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी
स्टूडेंट 80 के अबाव है, ठीक है, 80 के अबाव है, वही मुझे स्टूडेंट की एज ये करनी है, फिल्टर करनी है। इस एरे में से जो भी स्टूडेंट 80 के अबाव है वही मुझे स्टूडेंट 80 और 80 के अबाव है वही मुझे स्टूडेंट चाहिए, स्टूडेंट की एज चाहिए। यहाँ पे क्या कर सकते, रिटर्न करेंगे क्या, एज इज इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 18। सिंपल सा लॉजिक, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी मैं इस पे क्या करता हूँ, ये फंक्शन है, ये कॉल बैक फंक्शन हम किसको ऐड करेंगे, हम फिल्टर को देंगे। लेट लेट व्हाट, फिल्टर्ड, फिल्टर्ड एज, एक एरे बनाया, इसको हम क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट एज डॉट फिल्टर, फिल्टर लगाया। अभी इसमें इस ये भी क्या करता है, कॉल बैक फंक्शन एज अ आर्गुमेंट लेता है फिल्टर स्टूडेंट एज। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वही फॉर लूप लगा के एज, एज लेंगे और व्हाट, फिल्टर्ड एज, प्रिंट करेंगे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ऑफ एज, ठीक है, प्रोग्राम करते हैं सेव। वो ये भी 10 मिनट में ओवर हो जाएंगे, चलो कोई नहीं। इसको देते हैं हम थोड़ा सा कट करके, जाते हैं इसमें, रिफ्रेश करते हैं अगेन। अभी हमने क्या किया था, अभी मेरे पास एलिमेंट कितने, यहाँ पे फिल्टर के 4 है, बट मेरे ये एरे में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से मुझे 4 ही, क्योंकि 23 18 29 21, ये क्या है मेरे 18 और 18 अबव है, ठीक है। तो अब यही फिल्टर का यूज है, इजी है, इजी है आदित्य, सब इजी है। यहाँ पे कुछ पूछने लायक है या समझ में आया है? नो सर। कुछ नहीं रे, यही यही लॉजिकल है कि हम कैसे थिंकिंग करते हैं और क्या क्या चीजें यूज करते हैं। अगर हमको कॉन्सेप्ट पता हो, फिल्टर पता हो, मैप पता हो, रिड्यूस पता हो, तो हम इजीली हमारे, अगर किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट है, बोला आपको कि नहीं नहीं मेरी रिक्वायरमेंट ऐसे है कि मेरे स्टूडेंट की एज इतनी है तो मुझे ऐसे चाहिए, मेरे पास एरे है तो उनको मुझे क्या करना है, इसी इसी नंबर से डिवाइड करना है, ये करना है वो करना है, वैसे मुझे चाहिए। तो आप उस टाइम पे आपको थिंकिंग आनी चाहिए कि उस टाइम पे मैं क्या फंक्शंस यूज करूँ, एरे एरे के कौन से मेथड्स में यूज करूँ जो मेरे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। कुछ नहीं है, बस इतना ही है। बट आपको उसके लिए बेसिक सी चीजें पता आनी चाहिए। आप देखोगे जब आपके पास लिस्ट आएंगी, रिएक्ट में लिस्ट ऑफ डेटा आएगा, तब आपको उसको यूआई में कैसे दिखाना है, तो आप ऑब्जर्व करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मैप यूज होगा ही होगा जब हम प्रोग्राम्स करेंगे, ठीक है। तो आपको मैप, जब हम कड एप्लीकेशन बनाएंगे ना, तो आपको मैप मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूज करोगे। तो समझ लो कि मैप कैसे यूज करते हैं। ये सिंपल सा सिंटेक्स है, बट मैप और चीजें हैं मैप में जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम एक्चुअल रिएक्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। तो ये चीज अभी, ये हमको मैं और एक मीटिंग शेड्यूल कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको एक कवर करना है, रेस्ट स्प्रेड एंड कॉल बैक, ठीक है। एरे मेथड तो हो गया। अगर ये मीटिंग, अगर इसे 10 मिनट में आपको रेस्ट स्प्रेड ऑपरेटर खत्म हो गया तो नहीं करूंगा, ठीक है। 10 मिनट में अगर हो गया, 7 8 मिनट बाकी हो गया तो कवर कर लेंगे इसी मीटिंग में, नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट मीटिंग और अरेंज करेंगे। कोई प्रॉब्लम है आपको? नो सर। नो सर। ओके, चलो तो हम रेस्ट और स्प्रेड पकड़ करेंगे। ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले, न्यू पेस्ट कर लेता हूँ। सिंपल है, रेस्ट स्प्रेड कुछ नहीं है, बट इंटरेस्टिंग है, सब कुछ चीजें इंटरेस्टिंग है बहुत। मतलब आप एकदम अ, ये हो जाओगे कि क्या चीजें नई नई चीजें आती है, कुछ नहीं है। हम देखेंगे पहले स्प्रेड, स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ेंगे, स्प्रेड। अभी स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर का सेम ही सिंटैक्स है, ठीक है, सेम ही सिंटैक्स है। सिंपल से एक बार एरे बना रहा हूँ एक, ठीक है, एरे बना रहा हूँ,
कुछ नंबर्स करके एक एरे बनाएंगे, ठीक है। कब यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं, ये दोनों चीज के लिए अप्लाई होते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के लिए, एरे के लिए, दोनों के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे, बट सिंपल सा, 2 है, 6 है, 8 है, 9 है, समथिंग, ठीक है। अभी स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी स्प्रेड ऑपरेटर में क्या होता है अभी आपको सपोज आपके पास ये एरे है, ठीक है, और आपको एक दूसरा एरे लिया है मैंने, नंबर्स 1, नम्स 1, नम्स 1 करके, और nums 2 करके। ये सभी चीज रिएक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। और मेरे पास कुछ ये है, सॉरी, 4 5 2 2 लिया। अभी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे, आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इनको कंबाइन करना है, दोनों एरे को, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक थर्ड वेरिएबल लोगे, ठीक है। थर्ड वेरिएबल लोगे, ये फिर आपको कुछ ऐसे ऑपरेशन करना पड़ेगा कि दोनों एरे आपके सिंगल एरे में आ जाए। बट यहाँ पे सिंपल सा आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके देखो, स्प्रेड ऑपरेटर आप 3 डॉट से यूज कर सकते हो, तो 1 2 3, ये है मेरा स्प्रेड ऑपरेटर। यही रेस्ट ऑपरेटर भी है, बट आप डिफरेंस आप समझ लो। अभी स्प्रेड ऑपरेटर में क्या है कर रहे हैं, ये दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। फिर और एक एग्जांपल लेंगे, नम्स 3 करके हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 नम्स नम्स 1 कॉमा नम्स nums 2, बस। बट यहाँ पे भी आपको स्प्रेड ऑपरेटर देना पड़ेगा। अभी हम तीनों चीजें प्रिंट करेंगे, कंसोल लॉग ऑफ। आप ये खुद पढ़ सकते हो, गूगल करके खुद पढ़ सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कि मैंने पढ़ा है, बट आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट एक चीज है ना, आप खुद पढ़ोगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, बट मैंने थोड़ा और आइडिया दे दिया, मतलब उस चीज का ओवरलुक दे दिया, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये चीज होती है, हमारे साथ भी हुई है ये चीज, ठीक है। चलो हम इसको सेव कर लेंगे, लैंग्वेज तो चेंज कर दी है, स्प्रेड रेस्ट डॉट HTML, सेव करेंगे, इसको ओपन करेंगे, हो गया ओपन। इसको कंसोल देखेंगे अपन, हमको अभी इसको प्रिंट करना है, तो चलो हम ऐसे ही प्रिंट करते हैं। ओ स्टॉप हो गया। कितना टाइम बचा हमारे पास, 3 मिनट्स। देखो टाइम बहुत जल्दी जाता है यार बहुत जल्दी जाता है टाइम। चलो तो यहाँ पे देखो आप, देखो पहले एलिमेंट में क्या है, 3 6 8 9, दूसरे इसमें क्या है, 4 5। और आप देखोगे तो यहाँ पे 3 एलिमेंट से, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो 3 + 4 7 हो गया, 3 6 8 9। तो मैंने दोनों को कंबाइन किया, ये एक चीज है, हो गई। अगर आपके पास, ये चीज छोड़ो अभी, इसको छोड़ो, अभी आपको क्या करना है, num 2 में ये num 1 का ही ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, आगे पीछे कहीं भी ऐड कर सकते हो, स्प्रेड ऑपरेटर प्लस nums 1 तो क्या है बस। अगर आप nums 2 प्रिंट करोगे, यहाँ पे nums 2 प्रिंट करोगे, तो आपको देखिए वो nums 2 दिया आएगा, आया nums 2, 3 6 6, nums 2 में सभी वैल्यू आ गए 3 6, ठीक है। हेलो, किसी कुछ डाउट, नो सर। समझ में आ रहा है आपको, स्प्रेड और स्प्रेड कैसा हो रहा है, सिंपल सा। देखिए नम्स 2 में सभी ऐड हो गए, 3 6 8 9, और ये सेकंड एरे के 4 5 8 2, ठीक है। यही है चीज, किसी को स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हैं। अब देखेंगे रेस्ट, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको जब इसको भी हम कैसे 3 डॉट्स के साथ ही करते हैं, बट यहाँ पे एक थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अभी मेरे पास क्या है, अभी मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन है, कुछ भी ले सकते हैं,
ऐड सम लेते थे, नम्स सम ऑफ नम्स लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नम्स करके लेते हैं, ठीक है। रिटर्न करता है सब समथिंग। यहाँ पे फॉर एग्जांपल, हाँ, स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर देख लेना। तो रेस्ट ऑपरेटर का क्या यूज है और इसका मतलब क्यों हम इसको एज ए एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है। अभी फॉर नम ऑफ नम्स सोल डॉट लॉग ऑफ नम, सिंपल सा हम यहाँ पे लेट काउंट लेते हैं 0, ठीक है। उन सब की एडिशन नम काउंट प्लस 1, काउंट प्लस नम, कंसोल डॉट लॉग ऑफ। कितना टाइम है? 1 मिनट में तो ड्रॉप हो जाएगी। चलो मैं तब तक एक मीटिंग सेट कर लेता हूँ।